ऐसा माना जाता है कि हम अपनी मातृभूमि को, जहाँ हमने जन्म लिया होता है, उसको इसलिए प्यार करते हैं, उसको इसलिए सम्मान देते हैं कि हमने वहाँ जन्म लिया है, हम वहाँ पैदा हुए हैं। आप कहते हैं कि बिहार मेरे दिल में बसता है, मुझे गर्व है, मैं बिहारी हूँ। क्या बिहार पर आपको गर्व इसलिए है कि आप वहाँ पैदा हुए या कोई और भी कारण है? श्रीकांत शर्मा जी, आपका इंट्रोड्यूस करने के लिए धन्यवाद। मैं बिहारी हूँ, बिहार होने का गर्व है, लेकिन बिहार का इतिहास देखें तो बिहार का भूगोल बदलता रहा है। अभी बिहार का भूगोल जो है वो नेपाल के बॉर्डर से शुरू होकर झारखंड के बॉर्डर पर ख़त्म हो जाता है। कुछ साल पहले, ज़्यादा नहीं, 20-25 साल पहले झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था। यदि 50 साल और पीछे चले जाए तो उड़ीसा भी बिहार का पार्ट होता था, और उसके पहले भी आप 30-40 साल जाएं तो पूरा बिहार और उड़ीसा बंगाल का पार्ट हुआ करता था। तो बिहार और बिहार बंगाल, ये यदि आप 11वीं सदी में चले जाएं तो यूपी में एक जगह है रायपुर, रामपुर के जो जगह है, वहाँ से कंट्रोल होता था। तो ये बिहार की ज्योग्राफी तो बदलती रहती है। तो मैं बिहारी हूँ, किस दिन का बिहारी हूँ मेरे समझ में वो नहीं आता। मैं बिहार के इतिहास पर गौरव है। बिहार का इतिहास वो इतिहास है जब मगध था, और ये मगध आज नहीं आया। ये मगध द्वापर में भी था, ये मगध त्रेता में भी था, ये मगध सतयुग में भी था। अब जैसे लास्ट लीजिए तो ये कलयुग आने से पहले द्वापर में रियल पांडव का साम्राज्य जो था वो तो मगध में था, क्योंकि जरासंध को मार करके पांडवों को सम्राट मिला था। और वहीं पर अर्जुन की शादी कृष्ण जी की बहन सुभद्रा से हुई थी। तो अर्जुन, कृष्ण जी जो भगवान हैं, वो बार बार मगध आते रहते थे अपने बहन से मिलने, और उनका वो संबंध था। तो द्वापर में तो क्लियर है कि मगध का क्या इंपॉर्टेंस था। आप उससे पहले त्रेता में चले जाएं तो राम जी का जन्म बिहार में नहीं हुआ था, मगध में नहीं हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा विश्वामित्र जी ने ला करके बक्सर में, वो जो एक उस समय बिहार में दानवों का राज हुआ करता था। एक तारका करके दावनी थी जिसका राज था, और उसके राज से लोग परेशान थे। इसलिए विश्वामित्र ने राम जी और लक्ष्मण को दशरथ से ला करके शिक्षा दीक्षा देने के लिए लाए थे बक्सर में, और वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। दैट मीन्स कि त्रेता में भी बिहार इम्पॉर्टेंट था शिक्षा दीक्षा और अपनी इम्पोर्टेंस का। सतयुग में जाएं तो लोग बोलते हैं कि विष्णु भगवान खुद ही गज को, ग्राह को मारने के लिए आए थे सोनपुर में, जो उसके पास है। और भी पीछे चले जाएं तो गौतम ऋषि और अहल्या, इतनी सुंदर स्त्री थी जिसको इंद्र को अप्सराओं से ज़्यादा सुंदर तो बिहारी होते थे। तो वो कहें तो ये जो इतिहास है, उस इतिहास पर हमको गर्व है।